मैंने कल एक बात कही थी कि खाते किसी और का और बजाते किसी और भाई हक अधिकार हम बाबा साहब के दिए खाते हैं, लेकिन मंदिर में जाके घंटा किसी और का बजा। अब माताओं बहनों विचार ये करना है कि आज के समय में हमारा समाज पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीज त्योहार या तरह तरह के कर्म कांडों में लगा हुआ है, लेकिन जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर हमको दिला के गए, आज वो हमारे अधिकार धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर हमको आपको दिला के गए, धीरे धीरे हमारे वो अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। और हमारा समाज कहाँ मस्त है, पूजा पाठ में, तीज त्योहार में, हाँ भाई रक्षाबंधन है, भैया के वहां जाना है, भैया दूज है उसकी तैयारी करना है, दीपावली आ रही उसकी तैयारी करना है, करवा चौथ आ रहे उसकी तैयारी करना है ना, गरुए दौस आ रहे हैं, श्राद्ध करना है। इन्हीं चीजों में हमारा समाज लगा हुआ माताओं बहनों। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें दे के गए, अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दे करके बाबा साहब हमें अधिकार दिला के गए, आज धीरे धीरे वो खत्म किए जा रहे हैं। कैसे? आपको एक कहानी बताते हैं, कहानी नहीं बल्कि सच्चाई। पहले के समय में गांव में चोर आते थे। आज के 10-15 साल पहले अक्सर ऐसे चोर ज्यादा आते थे, अब आते हैं कम आते हैं वैसे। तो आज से कुछ समय पहले भाई गांव में चोर आते थे, और वो जब चोर आते थे, कौन वाले चोर? भैंस चुराने वाले, भैंस चुराने वाले चोर आते थे। तो वो क्या करते थे, जैसे भैंस के गले में घंटी बंधी हुई है, ठीक, तो चोर भाई अकेला आदमी तो आएगा नहीं, 2-3-4 लोग जरूर होंगे। तो एक चोर क्या करता, वो भैंस के गले से घंटी को खोल लेता, ठीक। एक चोर ने भैंस के गले से घंटी को खोल लिया। अब एक चोर ने क्या किया, भाई भैंस को खूंटे से वो रस्सी को खोल लिया, ठीक है। तो जिस चोर के हाथ में घंटी होती थी वो दूसरी तरफ भागता, और जो चोर भैंस लेके जाता वो दूसरी तरफ भागता। मतलब जैसे एक चोर इधर को जा रहा है जो भैंस को लेके जा रहा है, ठीक, और एक चोर जिसके हाथ में केवल घंटी है, वो घंटी जोर जोर से बजाते बजाते इधर को जा रहा है। अब घर वाले जब जगे, भाई जोर जोर घंटी की आवाज सुनी तो जग गए, और चोर तो इसीलिए बजा ही रहा है कि जग जाए। तो भाई जब घर वाले जगे, देखा भैंस नहीं है खूंटे पे, फिर कान लगाया कि भाई घंटी किधर बज रही, क्योंकि भैंस के गले में घंटी बंधी थी। अब भैंस जिधर गई होगी उधर घंटी बज रही होगी, तो जब कान लगाया तो भाई इधर से घंटी की आवाज आ रही। अब घर वाले जो थे इधर ही भगे, घर वाले घंटी के पीछे पीछे भाग रहे। अब वो चोर घंटी बजाते 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 बहुत दूर निकाल ले जाता, और फिर एक जगह पे घंटी को रख दिया, वो घंटा को रख दिया, जो भी हो उसे रख दिया, और वहां से गायब हो गया। अब जब घर वाले वहां पहुंचे, मतलब वो घंटी के पीछे पीछे, घंटा के पीछे पीछे जब पहुंचे, तो वहां पर क्या मिला? क्या मिला? और भैंस किधर गई? मतलब घंटी के पीछे या घंटा जो भी है उसके पीछे भगे, तो भाई हाथ क्या लगा? वही तो लगा ना। लेकिन भैंस किधर गई? भाई भैंस तो चोर आसानी से ले गया, निकाल ले गया, और तुम घंटी के पीछे भगते रहे तो तुम्हारे हाथ में वही लगी, ठीक है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप घंटी घंटा के चक्कर में पड़े रहेंगे तो लास्ट में हाथ क्या लगेगा भाई? बोलो। अधिकार बाबा साहब जो आपको दे के गए, धीरे धीरे वो खत्म किए जा रहे हैं मेरी माताओं बहनों। आज संविधान हमारा जो है वो खतरे में है भाई। संविधान से ही हमें मान सम्मान का जीवन मिला। जब इस देश में संविधान नहीं था, उसके पहले सबसे बड़ी दशा तो माताओं बहनों की होती थी। इस देश में जो भी मनु विधान था, उस विधान के अंतर्गत सबसे बड़ी दुर्गति किसकी होती थी? महिलाओं की। महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था, ना तो पैसा धन रखने का अधिकार, ना तो अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार, ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार, ना तो किसी अच्छे ऊंचे पद पर पहुंचने का अधिकार। महिलाओं को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। आज ये सारे अधिकार किसकी बदौलत
बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान की बदौलत। तो भाई जिनकी बदौलत आपको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार मिला, जिनकी बदौलत आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, जिनकी बदौलत आपको अच्छे ऊंचे पद पर पहुंचने का अधिकार मिला, आज आप उनको भूल गए। और भाई जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, जिनके माध्यम से हमेशा आपका शोषण होता रहा, आज आप उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं। तो बताइए मूर्ख कौन है? हम ही आप स्वयं। इसलिए मेरी माताओं बहनों, बुद्ध ने कहा है कि पहले जानो और फिर मानो। तो इस बात को आप गहराई से सोचें, भाई जानकारी करें कि आज जो हमें अच्छी जिंदगी मिली है, इसके पीछे भाई किसकी देन है, किसका संघर्ष है, किसका योगदान है। और जिनकी बदौलत आपको अच्छी जिंदगी मिली, आप उनके बताए गए मार्ग पर चलें, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में धारण करें।